जमाने में प्यार का दीप जलाना होगा, जो बिछड़ गए हैं उन्हें फिर से मिलाना होगा, और इस कठिन दौर में हमें गिर गिर के समझना होगा। वक्त के हालात को अगर आज न समझ पाएं तो कल हकीकत है कि सिर्फ हाथ मसलना होगा, सिर्फ हाथ मसलना होगा। आइए, इंटरनेट हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का पाठ अनमोल वाणी संत कबीर। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण विधवा ने एक संतान को पैदा किया और लोक लज्जा के कारण उसने काशी के पास एक तालाब है जिसका नाम लहर तारा, उस तालाब के पास छोड़कर चली गई। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उसी रास्ते जा रहे थे। बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। नीमा उस बच्चे को उठाकर लाई और चिल्लाया कि किसका बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, रो रहा है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो नीमा उस बच्चे को उठा के लेकर आई और उन दोनों दंपति ने उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रखा कबीर। वही बच्चा बड़ा होकर संत कबीर के रूप में परिचित हुआ। कबीर का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य के इतिहास में अनोखा है। भक्तिकाल में दो काव्य धाराएं थी, एक सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक, समाज सुधारक, एक भक्त कवि, मानवतावादी संत थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। वे कहते थे ईश्वर का न मुंह होता है, न माथा होता है, न रूप होता है, न कुरूप होता है। जाके मुंह माथा नाही रूप कुरूप, उपवास से पातरा ऐसा तत्व अनूप। ईश्वर पुष्प की सुगंध से भी सूक्ष्म है, उसका कोई रूप नहीं होता है। वो मूर्ति पूजा को विरोध करते थे। मंदिर मस्जिद नहीं जाते थे। वो कहते थे ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना छोरी गरास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंधन, मैं तो तेरे पास में। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च को जाते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए। हमें नहीं मिलता है क्योंकि ईश्वर तो हमारे पास है। हम अपने पास ईश्वर को नहीं तलाशते हैं। हम ईश्वर को तलाशने के लिए भटकते रहते हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, ऐसे घटघट राम दुनिया देखने। हिरण के नाभि में एक कस्तूरी कुंडल होता है। जब वो महकता है, उसकी खुशबू फैलती है, तो उसके जब नाक में खुशबू होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे कहाँ से खुशबू आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और ढूंढने लगती है हिरण। जंगल में दौड़ लगाती है, कहाँ से आ रहा है, घास में ढूंढती है, लताओं में ढूंढती है, पूरब की ओर दौड़ती है तो कभी पश्चिम की ओर दौड़ती है, कभी दक्षिण की ओर दौड़ती है तो कभी उत्तर की ओर दौड़ती है। पूरा जंगल में दौड़ लगाती है, उसे मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके अपने शरीर में है ये उसे मालूम नहीं। ऐसे ही हर इंसान के शरीर में ईश्वर होता है। ऐसे घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ज्ञान नहीं है, हम इधर उधर भटकते हैं, ईश्वर को ढूंढने की तलाश करते हैं। ईश्वर को अगर हम पाना चाहेंगे तो कबीर के अनुसार, कबीर कहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ। गुरु
उनके गुरु का नाम रामानंद था। वो अपने गुरु से आदर करते थे। वे कहते थे कि अगर गुरु के पास जाएंगे, गुरु ही हमें सच्चा मार्गदर्शन करेंगे, वे रास्ता दिखाएंगे, वह पथ बताएंगे जिस पथ पर हम चलकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु का बड़ा आदर करते थे। सब धरती कागज कर, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मासी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। वो कहते थे कि मैं सब धरती को अगर कागज कर लूं और जंगल में जितने भी पेड़ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, इन सब का लाके मैं अगर कलम बना लूं और सातों समुद्र में जितने पानी हैं, इन सबको अगर मैं स्याही भी बना लूं और गुरु के गुण लिखना बैठूं तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। यह है गुरु की नियम। वे कहते हैं कि हमारे पास अगर गुरु खड़े हैं और ईश्वर खड़ा है तो हम किसके चरण में जाएं, किसका चरण स्पर्श करें पहले। कबीर कहते हैं कि मैं सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करूंगा, तब गुरु मुझे बताएंगे कि ये जो तेरे पास है ये ईश्वर है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। तो कबीर चाहते हैं कि गुरु के शरण में जाओ और ज्ञान हासिल करो। वे हिंदू मुस्लिम के अंदर एक समन्वय लाने की कोशिश करते थे, इसलिए उन्हें समन्वयवादी भी कहा जाता है। समाज में हमेशा सुधार लाने की कोशिश करते थे। वे सच्चे अर्थ में एक भक्त थे। सच्चाई, ईमानदारी, धार्मिक सहिष्णुता, इन सब का प्रचार करते थे। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा कहा जाता है कबीर की भाषा को, क्योंकि उस समय जो साहित्यिक भाषा थी ब्रज, अवधि और इसके अलावा उस समय आंचलिक जो बोलियां थी, इन सब का मिला करके, इन सबको मिला करके वे अपने रचनाओं में स्थान दिया है। हाँ, ये बात भी याद रखिए कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कागज कलम कभी पकड़े नहीं थे। उनके शिष्य जो कहते थे, उनके शिष्य सुनकर उसे लिखते थे और उसको संग्रहित करके बीजक नामक एक ग्रंथ संकलित किया गया। संत कबीर। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक, एक समाज सुधारक, भक्त कवि तथा सच्चे मानवतावादी संत थे। उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि एक विधवा ने एक बच्चे को जन्म दिया। लोक लज्जा के कारण उस विधवा ने उस बच्चे को काशी के लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। बच्चे का नाम कबीर दिया। कबीर ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। वे जाति पाति, ऊंच नीच भेदभाव का विरोध करते थे। कबीर तीर्थ, व्रत, रोज़ा, नमाज आदि बाहरी काम को छोड़कर सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, भाईचारा, सच्चाई, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर गुरु भक्ति को महत्व देते थे। वे कहते थे, मैं सब धरती को कागज बना दूं, जंगल में जितने वृक्ष हैं उनके कलम बना दूं और
सागर के जल को स्याही बना दूं तो भी गुरु के गुण लिख नहीं पाऊंगा। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी जी का बड़ा आदर करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। कबीर की भाषा को खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर के दोहे। साँच बराबर तप नाही, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप कबीरा, ताके हृदय आप। साँच बराबर तप नाही। साँच का अर्थ सत्य, बराबर समान। सत्य के जैसा कोई तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है ये हमें समझना है। तपस्या मतलब तप। कोई भी चीज जब गर्म होता है तब हम कहते हैं तप गया है। अग्नि का एक शोधक के रूप में हमारे देश में बड़ा सम्मान है। सनातन धर्म में, पारसी धर्म में, हमारे देश में, ईरान में अग्नि को एक शोधक के रूप में मानते हैं। कोई भी चीज आग से चलकर जाता है तो शुद्ध हो जाता है। कचरा आग में जला दो, राख बन जाएगा, और राख उसमें कोई गंदगी नहीं होती है, शुद्ध होती है। कोई भी मनुष्य, उसके अंदर जो विकार होते हैं, जो अशुद्धियां होती है, अगर वह तपस्या करता है तो उस अशुद्धियों को जलाता है। जैसे आग में जलाकर कोई भी चीज को हम शुद्ध करते हैं। जब यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं आग में, तब हम और ईश्वर बीच में क्या रहा? आग। आग ही माध्यम है। हम कुछ चीज उस देव के पास पहुंचाना चाहते हैं तो उस आग में डालते हैं, आहुति में डालते हैं, और आग उस चीज को शुद्ध कर देता है, फिर वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर उसके हृदय को शुद्ध करना चाहता है तो उसे तपस्या करना पड़ेगा। बिना तपस्या के हम उस दैवीयता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे मन के अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब को शुद्ध करना पड़ेगा। इसके लिए तपस्या जरूरी है, और यही मुनि ऋषि लोग करते थे। दिन रात तपस्या करते थे। अपने अंदर जो विकार हैं, अशुद्धियां हैं, उन सबको शुद्ध करना, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन सब की शुद्ध करने का बहुत जरूरी है। और कबीर कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं। सबसे बड़ा तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या सत्य है। सत्य के जैसा तपस्या कुछ नहीं है, और झूठ के बराबर पाप कुछ नहीं है। यानी जो सच बोलता है उसके मन में कोई विकार नहीं होता है। जो सत्य मार्ग पर चलता है, सत्य सच बोलना ही नहीं, सत्य मार्ग पर भी चलना है, उसके मन में कोई विकार नहीं होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं रहता है। और मुनि ऋषि लोग तो यही करना चाहते हैं, इन सब अशुद्धियों को तपस्या के द्वारा शुद्ध करना चाहते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं कि जो सच बोलता है वह सबसे बड़ी तपस्या कर रहा है, और जो झूठ बोलता है वह पाप कर रहा है। हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं, अपने आप को दिखावा, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, दिखावे के लिए हम झूठ कहते हैं। हम जानते हैं कि हम झूठ कह रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं।
और यही पाप है। झूठ बोलने से और झूठों का साथ देने से, हम जानते हैं कि अमुक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, फिर भी हम उसका साथ दे रहे हैं हमारे फायदे के लिए, यह भी पाप है। और जो व्यक्ति सच बोलता है उसका हृदय निर्मल होता है, पाप रहित होता है, और उसी के हृदय में आप मतलब ईश्वर विराजमान होते हैं, निवास करते हैं। सत्यवादी का इस संसार में सभी आदर करते हैं, और जो झूठ बोलता है वो तो पाप करता है, उसका कोई आदर नहीं करता है, वह पाप है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। शब्दार्थ: साँच सत्य, बराबर समान, तप का माने तपस्या, झूठ मिथ्या, हृदय में, जाके का अर्थ जिसके, और ताके का अर्थ उसके, आप का अर्थ है ईश्वर। कबीरदास का कहना है कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के बराबर कोई तपस्या या ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जो सत्यवादी होता है, अर्थात जिसके हृदय में सत्य का वास है, उसके हृदय में ईश्वर विराजमान करते हैं। समाज हमेशा सत्यवादी का आदर करता है और पापी का अनादर करता है। विशेष: सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जो सत्यवादी होता है उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। यहाँ सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा दोहा: जो तो को कांटा बुबे, ताही बोए तो फूल, तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। कबीरा, बाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बुबे, तो को मतलब तुझे, बुबे बोता है, ताही बोए तू फूल, यानी जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो। यानी जो तुम्हारा बुराई करना चाहता है, जो ये नहीं चाहता है कि तुम कुछ विकास करो, तुम्हें आगे बढ़ना वो नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है। इसका उद्देश्य होता है कि वो तुम्हें आगे बढ़ना नहीं चाहता है, आगे बढ़ना ही देना नहीं चाहता है। तुम्हारे रास्ते में रुकावट पैदा करता है, तुम्हारा नुकसान करता है, लेकिन तुम उसके रास्ते में फूल बिछा दो, यानी उसका रास्ता और भी प्रशस्त कर दो, उसे आगे बढ़ने दो। कोई रहते हैं जैसा को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसा मत करो। कबीर ने ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम अगर फूल बिछाओगे उसके रास्ते पर तो तुम्हें फूल के बदले फूल मिलेंगे। इसे ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हें फूल के बदले में कांटे नहीं मिलेंगे, तुम्हें फूल के बदले में फूल मिलेंगे। और वह तुम्हारे रास्ते पे कांटा बोया है, उसे क्या मिलेंगे? त्रिशूल। यह प्रकृति का नियम है। तुम अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल पाओगे, और बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें जरूर बुरा फल मिलेगा, बहुत बुरा फल मिलेगा। इसे अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। तो को फूल है, बाको है त्रिशूल, कि तुझे फूल के बदले में फूल मिलेगा, जरूर मिलेगा।
कि तुमने अच्छा कर्म किया। अगर कर्म अच्छा किए हो तो तुम्हें फल भी अच्छा ही मिलेगा, बुरा फल नहीं मिलेगा। और उसका कर्म बुरा था, उसे बुरा फल मिलेगा। जैसे एक ऋषि थे, नदी में नहा रहे थे, तो देखे कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। अब दोनों हाथ से उसे उठाने की कोशिश की, तो डस दिया उंगली को, खून निकला। फिर गिर गया बिच्छू नीचे, पानी में गिर गया, फिर डूब गया, फिर उठाने लगे, और एक बार डस दिया, फिर साधु उठाने। बार बार साधु ऐसा कर रहे थे। वो साधु को डस रहा था, पानी में गिर जा रहा था, फिर साधु उसे और एक बार उठा रहे थे। तो सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा था, उसने पूछा साधु से, आप उसको क्यों उठा रहे हैं बार बार, वो तो आपको डस रहा है। साधु ने जवाब दिया कि मेरा काम है उसको बचाना, ये मेरा धर्म है, मैं उसको बचाने की कोशिश करता हूँ। और उसका प्रकृति है डसने का, वो डसता है। तो ये ऐसा हमें सोचना चाहिए। कबीर वही कह रहे हैं कि तुम्हारा अगर कोई बुरा करता है, तुम उसका बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, तुम उसका अच्छा ही करो। तुम अच्छा करोगे, तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। और वह बुरा किया है तुम्हारे साथ, तो उसे अवश्य बुरा फल मिलेगा। जो तो को कांटा बुबे, ताही बोए तो फूल। तो को फूल है, बाको है त्रिशूल। शब्दार्थ: तो को तुझको या तुझे, बुबे बोता है, बाको उसको या उसे, ताही उसे, त्रिशूल त्रिशूल। कबीर कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते पे कांटा बोता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है, तुम उसकी भलाई करो। तुम्हें फूल बिछाने के कारण फूल ही मिलेगा। जो कांटा बोता है, उसे कांटे के बदले त्रिशूल मिलेगा। संसार में कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। नेकी के बदले नेकी और बदी के बदले बदी ही मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। विशेष: जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो। तीसरा दोहा: संसार में अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। मना का अर्थ है मन। ए मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरज रख तू। काम धीरे धीरे होता है, समय पर होता है, समय से पहले काम नहीं होता। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कबीर कि अगर माली 100 घड़ा पानी लाकर सींचता है, तो पेड़ में फल नहीं लगेंगे। पेड़ में फल तभी लगेंगे जब उसका मौसम आएगा, उसकी ऋतु आएंगी। उसकी ऋतु आने से उसमें फल लगेगा। जैसे अभी आम खाते हैं, अब आम का समय चला जाएगा, फिर आम नहीं मिलेगा। बिन मौसम आम पीना है तो माजा पी लो, फ्रूटी पी सकते हो आप, माजा पी सकते हो आम। लेकिन आम पेड़ पे अब नहीं लगेगा। अब कोई जनवरी महीने में चाहता है कि जनवरी में भी मुझे आम चाहिए। अब माली के जैसे ही पानी लाके आम के पेड़ पर के नीचे डाल रहा है, 100 घड़े पानी डाल रहा है माली कि आम चाहिए। आम तो नहीं होगा, समय पर होगा। ये बात हमें सीखना चाहिए कि कोई भी काम
समय पर होगा और हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। धैर्य ये इंसान में रखना आवश्यक है। अगर हम अधीर होंगे, अधैर्य होंगे, तो हम भाग्यहीन कहलाएंगे। कोई भी काम हमें दिया गया है उसे सोच समझ के करना चाहिए, धीरज रख के करना चाहिए और वो समय पर होगा। उसका सब्र करना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है और बेसब्री अगर करोगे तो उसका फल तो कड़वा होता है। कोई भी काम को तुम बिगाड़ दोगे अगर सब्र नहीं रहेगा। अभी तुम्हारा काम है पढ़ाई करना है, पढ़ाई में दिल लगाओ, अच्छा पढ़ो। जब समय आएगा 10वीं पास होगे फिर कॉलेज जाओगे। कोई छात्र 10वीं कक्षा आते ही कॉलेज का सोच लेते हैं, कैसे जल्दी जाऊंगा, उतावला हो जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाते हैं, फिर उनका नुकसान होता है। जो धीरज नहीं रखता है उनका नुकसान ही होता है और जो धीरज रखता है, धैर्य रखता है, उसे सफलता मिलती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। शब्दार्थ। मना, मना का अर्थ है मन, होए होता है, सींचे सिंचन करना, पानी देना, घड़ा मटका, ऋतु मौसम। कबीर का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। माली 100 घड़े पानी सींचने पर भी किसी पेड़ में फल समय के पहले नहीं होते, इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। विशेष काम समय आने पर ही होता है। माली 100 घड़े पानी सींचने पर भी ऋतु आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। जीवन में धैर्य रखना आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।